हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करना दोस्तों सेफ म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड ऐसे लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बनाए लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। और ये फंड एकदम सेफ है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनियां लार्ज कैप में और मिड कैप में इन्वेस्ट करती है और स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे लार्ज और मिड कैप। स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है मगर रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलता है। मगर यहाँ पे लार्ज और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करके इन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनाए दोस्तों। तो इनमें से कुछ फंड ऐसे हैं जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और सबसे बढ़िया जो रिटर्न दे रहा है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है दोस्तों। 2010 में ये फंड लॉन्च हुआ और इसका एयूएम देखिए 27,948 करोड़ का एयूएम है इनका। और टोटल एक्सपेंस रेशो 1.6%। एक साल की रिटर्न 13%, 3 साल में 24%, 5 साल में 16% और 10 साल में लगभग 24.7% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना रहा है ये लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 1993 में स्टार्ट हुआ दोस्तों और इनका ईएम है 13,871 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशो देखिए टोटल 1.7% का। एक साल में ये 18.2% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 3 साल में 28%, 5 साल में 15.4% और 10 साल में 18.93% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है ये 10 साल में 19% के रिटर्न ये भी। नेक्स्ट है कैनरा रोबैको इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये 2005 में स्टार्ट हुआ है। इसका ईएम है 17,930 करोड़। एक साल की रिटर्न देखिए 9.5। ये शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा दोस्तों, 3 साल में 22%, 5 साल में 13% और 10 साल में अच्छे रिटर्न दे रहा है 23.2%। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का भी और लॉन्ग टर्म का भी अच्छा चाहिए दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ लोग निकल जाते हैं कि अरे यार ये तो रिटर्न नहीं बना रहा है, और फिर बाद में पता चलता है लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में भी थोड़े से ठीक ठाक ही रिटर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 2007 में स्टार्ट हुआ है। इसका ईएम है 5,534 करोड़ और इसका टोटल एक्सपेंस रेशो 1.8 का है। और एक साल की रिटर्न 15%, 3 साल 24.48% और 5 साल में 12.7% की रिटर्न दे रहा है और 10 साल में 20.3% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है। देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड स्टार्ट हुआ है 1998 में और इसका ईएम देखिए 9,123 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 1.8% और एक साल की रिटर्न देखिए 19.2%, 3 साल में 30%, 5 साल में 15.76 और 10 साल में 16.5% की रिटर्न। और नेक्स्ट देखिए लार्ज एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 1994 में स्टार्ट हुआ और इसका ईएम है 10,679 करोड़। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.8%, एक साल के रिटर्न 21.5%, 3 साल में 30%, 5 साल में 15% और 10 साल में 14%। तो इन सभी में देखोगे तो अभी देखिए क्वांट लास्ट फंड है दोस्तों, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 2006 में स्टार्ट हुआ है। इसका ईएम है 994 करोड़ और एक साल में देखिए ये 18% के रिटर्न, 3 साल में 26%, 5 साल में 17 और 10 साल में 21%। तो ये भी अच्छे रिटर्न दे रहा है दोस्तों क्वांट का भी। मगर इन सभी में अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न चेक करोगे तो सबसे बढ़िया फंड है दोस्तों मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के। आप चेक कीजिए, आपको लगेगा इसमें 23-24% है 10 साल में अगर आप चेक करोगे तो। मगर यहाँ पे सबसे बढ़िया लॉन्ग टर्म के रिटर्न चेक करोगे तो मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न है। और अभी देखिए इस फंड का आपने देख लिया, लॉन्च डेट है 2010 और इसने लार्ज एंड मिड कैप में 250 इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क किया है। एक्सपेंस रेशियो 1.6% का और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से आप कर सकते हो और मिनिमम टॉपअप 1,000 रुपीज़। और इनका ईएम आपने देख लिया 27,948 करोड़ का। और अभी देखिए ये भी चल रहा है 109 रुपीज़ और CAGR रिटर्न अभी तक के 20% के दिखा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये साइड पे 20% के दिखा रहा है अभी। तो अभी और एक साइड चेक करते हैं। और अभी देखिए इसमें 2x पैसा होने के लिए अभी इस फंड को 3 साल 10 महीने लगी। आपका पैसा आप अगर SIP कर रहे हो तो यहाँ पे आपका पैसा 2x होने में 3 साल 10 महीने लग गए। FD में 11 साल लग जाते हैं, गोल्ड में 8 ईयर 9 मंथ्स और निफ्टी में 5 साल 5 महीने। तो सबसे बढ़िया रिटर्न इस फंड में ही है दोस्तों। आप FD में तो जाना ही नहीं है आपको, गोल्ड में ठीक है, गोल्ड में जा सकते हो आप और निफ्टी इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप। और अभी देखिए 10x होने में कितना टाइम लगेगा आपका पैसा 10x होने में। तो इस फंड को 11 साल लगे दोस्तों, 11 ईयर 2 मंथ। FD में लगेंगे लगभग 40 साल के आसपास, 40 साल। तो आपका पैसा 10x होते होते आप पूरे यहाँ पे बुढ़े और मर भी सकते हो दोस्तों, इतना यहाँ पे इतना टाइम फ्रेम लगा है इन्होंने। गोल्ड में 28 ईयर्स और निफ्टी में 15 ईयर्स 5 मंथ्स। और अभी देखिए मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन्होंने अपने ईवीएम का पैसा कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आप देख सकते हो। स्मॉल कैप में 9.5%, अदर्स में 3.8%, लार्ज कैप में 49% और मिड कैप में इन्होंने 37.6% लगाया अपने ईवीएम का। तो लार्ज एंड मिड कैप में इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। देख सकते हो इसका ये नहीं भी चल रहा है मेरा ही एसेट इमर्जिंग का 109 रुपीज़ का। और मैक्सिमम देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 992% के रिटर्न दे रहा है 2010 से। लगभग इसको 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और अभी यहाँ पे 1 मंथ का देखोगे तो 3% के रिटर्न दे रही है। और अभी देखिए इनके पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्टर्स कौन से,
वो चेक करते हैं हम। सेक्टर अलोकेशन सबसे ज़्यादा इन्होंने फाइनेंशियल में पैसा लगाया 28.4%, हेल्थ केयर में 8.4%, ऑटोमोबाइल में 7.6%, टेक्नोलॉजी में 7.5%, सर्विसेज में 7.2%, एनर्जी में 5%, मटेरियल में 4%। तो ऐसे 5% के नीचे अभी कंज्यूमर, अनक्लासिफाइड और केमिकल में। और अभी देखिए इनके टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, तो देखते हैं हम। टॉप 10 स्टॉक में HDFC बैंक अपने ईएम का 6.6% लगाया, ICICI बैंक 4.8%, SBI 4%। तो सभी टॉप की बैंक उठाई इन्होंने। HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक आप देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज है इनके पास, अदर्स, एस्केप इंडिया, बीयरिंग की नंबर 1 कंपनी, भारत फोर्स, L&T, NTPC। तो एस्केप के आगे भी है दोस्तों बीयरिंग की कंपनी, आप चेक करोगे तो बीयरिंग में टिमकेन, एस्केप और शाफलर, ये तीन ही कंपनियां सबसे बड़ी कंपनी। और ये तीनों कंपनियां लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है दोस्तों। आपकी पोर्टफोलियो में लगभग नंबर ऑफ स्टॉक देखोगे तो 78 स्टॉक्स अवेलेबल है दोस्तों। टॉप 10 स्टॉक में इन्होंने अपने ईएम का 33.8% लगाया, टॉप 5 में 22.3% और टॉप 3 में 15.5% अपने ईएम का लगाया। और पीबी रेशियो और पीई रेशियो, पीबी 3%, पीई रेशियो चल रहा है 23 का। और अभी देखिए लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाई किया, HDFC बैंक ने लास्ट मंथ यहाँ पे बाइंग की है इन्होंने HDFC बैंक में। फोर्टिस हेल्थ केयर, ICICI बैंक, लूपिन और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने खरीदारी की है दोस्तों। अभी जियो फाइनेंशियल यहाँ पे रिटेलर्स के लिए ओपन भी नहीं हुआ दोस्तों, और इन्होंने 101 करोड़ का माल खरीद लिया दोस्तों। 101 करोड़ आप देख सकते हो, 100 करोड़ लगा दिए इन्होंने। और टॉप सोल्ड स्टॉक कौन से, HDFC, सन फार्मा, TCS, सोना BLW और टोरेंट फार्मा में इन्होंने सेलिंग की, और HDFC को इन्होंने जीरो कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी देखिए टॉप 10 के बाद अच्छे स्टॉक्स कौन से, HCL टेक, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, क्रॉम्पटन क्रूज, HDFC, भारती एयरटेल, बाटा इंडिया, कोटक बैंक, सन फार्मा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों इनके पास। टाटा कम्युनिकेशन, मैक्स फाइनेंशियल, SBI लाइफ, डिलीवरी, टाटा स्टील, टाटा मोटर, फेडरल बैंक, श्रीराम फाइनेंस और TCS, मार्केट की IT की दिग्गज कंपनी। तो इनके पास सभी ब्लू चिप कंपनियां ज़्यादा है दोस्तों। आपने देखा लार्ज और मिड कैप में इनका पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में है। तो आप देख सकते हो ये फंड एकदम सेफ है और आपको एकदम सेफली अच्छे रिटर्न बना के दे रहा है ये फंड। तो इस फंड के साथ जा सकते हो दोस्तों। मैंने इतने फंड आपको डिटेल में पहले बताए और बाद में एक फंड का डिटेल एनालिसिस दिखाया दोस्तों। तो आपको मेरा ये सेट के साथ जाना है, अगर किसी आप में इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहिए, जल्दी स्विच करने की मत सोचिए। अगर आपने लार्ज और मिड कैप में कोई फंड नहीं सेलेक्ट किया अभी तक, तो आप मेरा ये सेट के साथ जा सकते हो। और सबसे ज़्यादा AUM भी इन्हीं का है दोस्तों। तो ये बढ़िया रिटर्न दे रहा है और ये लॉन्ग टर्म में और भी अच्छे रिटर्न जरूर देगा दोस्तों। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।